बच्चों आज हमें पढ़ना है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। अब ये डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस है क्या? तो पहले तो कुछ लोग थे जो लाइट को बोलते थे कि पार्टिकल, जैसे कि न्यूटन वगैरह, ठीक है। फिर ऐसे लोग, ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल नहीं, लाइट वेव है, और उन्होंने बहुत सारी चीज प्रूव कर दी, ठीक है। तो दुनिया ने लाइट को वेव कहना स्टार्ट कर दिया। फिर आया 1920 में आइंस्टाइन का थीसिस आया, उसने कहा कि नहीं, लाइट पार्टिकल है, उसको फोटोन बोलना है, ठीक है, जो हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके। तो एक्चुअल में दिक्कत होने लगी कि कुछ फिनोमिना लाइट को पार्टिकल कह के प्रूफ होते थे, और कुछ फिनोमिना थे जो लाइट को पार्टिकल नहीं, लाइट को वेव कह के प्रूफ होते थे। तो लोगों में बहस छिड़ने लगी भाई साहब कि लाइट वेव है क्या लाइट पार्टिकल है। तो इसी बीच ये बंदा आया और इस बंदे ने बोल दिया कि लाइट है ना दोनों भी है। मतलब एक बंदा बोल रहा है स्त्री हो, दूसरा बोल रहा है पुरुष हो, ये बोल रहा हूं नहीं दोनों भी हो सकता है क्या? तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो इसने बताया। लोग बोले कि ठीक है, तो हाइपोथेटिकली बता रहा कि लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है, लेकिन प्रूफ करके दिखा सकता है। ये बोला भाई सब प्रूफ करके दिखाऊंगा, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ये बोला आ जाओ इधर, तो ये बोला ठीक है आते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोला, पहले तो हम लोग लेंगे एनर्जी। हाँ ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। एनर्जी, वो कलर भाई साहब, कलर बहुत मैटर करता है, सूरत का भी और फितरत का भी, ठीक है। आगे बढ़ते, एनर्जी असो, यार स्पेलिंग का, अरे यार एनर्जी, ये देखो ये दिक्कत हो रहा अपना। चलो ठीक से स्टार्ट कर दो, ओके। एनर्जी associated with light particle। एनर्जी एसोसिएटेड विथ लाइट पार्टिकल, हमने पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ा है भाई साहब। और दूसरा क्या पढ़ा है, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको ही लिख सकते E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, ये तो पढ़ा है हमने, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। बट हमको पता है, कहां पता है रहा आपको, तो हमको पता है एनर्जी मास रिलेशन। एनर्जी मास रिलेशन क्या है? एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी मास रिलेशन कहता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब बोल दिए 2, ठीक है, कुछ दिक्कत तो है नहीं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आणि 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते? कुछ नहीं सर, ये लिख सकते एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, एच सी अपॉन लैम्बडा। एक सी खतरनाक से कैंसिल हुआ, एम सी बचा इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। अब ये एम सी मतलब क्या, मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी, सही है। एच प्लैंक कांस्टेंट, लैम्बडा तो वेवलेंथ है। अगर आप गौर से देखोगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, क्या होता है मोमेंटम। अब सपोज ये लाइट की वेलोसिटी, तो मोमेंटम तो होगा ही ना, तो ये मोमेंटम पी लिखते। अगर वो डी ब्रोगली भाई साहब बोले कि गौर से देखो इस इक्वेशन को, लोग बोले क्या है इस इक्वेशन में, ये जो वाला पार्ट है, कौन सा वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट डिफाइन करता है वेवलेंथ। वेवलेंथ बताता है ये वाला पार्ट, वेवलेंथ, समझ में आ रहा है, वेवलेंथ। और ये वाला जो पार्ट है मोमेंटम, मोमेंटम किसको होता है? मोमेंटम होता है मैटर को। किसको मोमेंटम होता है? मैटर। सो द वेवलेंथ इज फॉर द वेव एंड मैटर लाइक अ मोमेंटम इज फॉर द पार्टिकल। तो हो गया ना प्रूफ। मतलब वेवलेंथ पार्टिकल को भी हो सकती है, इक्वेशन बता देती है आपको, यही है प्रूफ। लेकिन दिस इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ आपको आना चाहिए कि ये डी ब्रोगलीज का हाइपोथेसिस है, और इसने ये प्रूफ करके दिखाया। इसने कुछ रखा नहीं है आसपास कि तुमको आए नहीं आए, ऐसे कुछ है नहीं वैसे तो, ठीक है। तो हमको फाइनली ये जो मिला है, क्या मिला है, तो क्या मिला है, एक मिनट, हाँ हमको पूरा का पूरा मिल गया है। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिला है, एच अपॉन पी। तो ये है भाई डी ब्रोगलीज का हाइपोथेसिस। क्लियर है? अब लोग बोलेंगे कि यार तुमने तो सही प्रूव कर दिया यार, लैम्बडा मतलब वेव को भी लैम्बडा होता है।
तो पार्टिकल को वेवलेंथ होता है? तो बोले हाँ होता है, क्यों नहीं होता है? तो लोग बोले काम कर चल, अभी ना इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ निकाल के दिखा। बोला क्यों नहीं निकालूंगा, निकाल दूंगा बॉस। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है दैट इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन कह लो। ये बोला कि ठीक है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं। तुमको एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या, काइनेटिक एनर्जी का? तो बोला हाँ पता है, लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन तो बोले हाँ सर पता तो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। यस यही तो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, हम यही बोले थे इस चैप्टर में, इज इक्वल टू क्या बोले थे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, चलो हाफ एम वी स्क्वायर लेते, बेसिक वाला फॉर्मूला थे हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है कुछ दिक्कत तो है नहीं वैसे तो, ठीक है कुछ दिक्कत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मास से मल्टीप्लाई करो और मास से डिवाइड करो, तुम बोले इससे क्या होगा, बताता काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, ये मास इंटू मास क्या होगा, मास का स्क्वायर और वेलोसिटी का स्क्वायर, ये तो मोमेंटम का स्क्वायर हो गया ना। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, ये मास एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर लिखा, डिवाइडेड बाय क्या 2m। तो फाइनली p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो मोमेंटम निकाला या भाई आपने इलेक्ट्रॉन का, यहां पे वेवलेंथ कहां पे, अरे भाई रुको जरा यहां पे रुको इस इक्वेशन, बट हमको क्या पता है रे, हमको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p होता है, h अपॉन p। सो लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू तो h, p की वैल्यू अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये है वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला, किसका, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकल सकती है इस फॉर्मूले से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, h की वैल्यू पता है, काइनेटिक एनर्जी सपोज अब काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी निकालते कैसे, तो ये दूसरा फॉर्मूला h अपॉन अंडर रूट में 2m ev, पहले पता है पोटेंशियल, जितना हमने पोटेंशियल दिया उससे निकाल सकते हैं वेवलेंथ। सो ये दो चीजें आपको नहीं भूलनी है, क्या नहीं भूलना आपको, एक तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली ने बोला था मोटा मोटी क्या बोला था कि लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। लोग बोले प्रूफ करके दिखाओ, भाई इसने प्रूफ करके दिखाया। फिर लोग बोले कि चलो ठीक है तुमने ये प्रूफ कर दिया, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा सकते हो, बोला यस निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ठोक दो यार, कब तक ऐसे बैठोगे, कहीं ना कहीं तो लाइक ठोकना पड़ेगा।